पांचवां दिन व्यतीत होने को जा रहा है और अभी थोड़ी देर पहले हमारे बड़े भ्राता श्री अनिल आपको कथा श्रवण करा रहे थे। वहां से आगे का प्रश्न लेकर के चलेंगे। यदि उसमें कोई गलती भी बन जाए तो बहन या बेटी समझकर क्षमा न करके बताने की कृपा करें। हेलो इधर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान भोलेनाथ गौरा मैया को समझाने लगे हैं और सूत जी महाराज सौनकादृशियों को समझाने लगे हैं। गंगा मैया की रबड़ रेती में बैठे हुए महात्मा सुखदेव जी उत्तरानंदन को समझाने लगे हैं। परीक्षित महाराज ने दोनों हाथ जोड़े हैं और जवाब दियो है कि दीनबंधु आज हमारे लिए पांचवा दिन है। तो परीक्षित महाराज ने जिस समय कहा है, सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, आप चिंता न करें, आपका उद्धार होगा, तुम्हें मोक्ष धाम की प्राप्ति मिलेगी। परीक्षित महाराज ने पूछा है कि दीनबंधु, जब राजा आयात हुए हैं नहुष के और उनका विवाह देवयानी के साथ में हुआ, देवयानी के साथ विवाह होने के बाद दीनबंधु मुझे ये समझाइए, उनके बाद में कंस का जन्म किस तरह से हुआ था? आप समझाते हो, श्रवण तो करता हूं, लेकिन क्या करूं? सुखदेव जी महाराज से जब सवाल करते हैं तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, तुम क्या जानो, जितनी सारी कथाएं हैं वो सब शरीर के ऊपर ही हैं। अब आप पूछ रहे हो कंस किसका बेटा कैसे हुआ था? देखा जाए तो कंस हर किसी के अंदर है, कंस। और कंस कहते किसे हैं? कंस एक अहंकार के लिए कहा गया है। जिसके शरीर में घमंड है, अहंकार है, क्रूर है, सबके अंदर कंस है। जिनके अंदर घमंड है वही कंस है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, दुनिया में आने के बाद जिसने अपने घमंड को अगर मार दिया तो समझ लो वो तो राम ही बन गया। यदि घमंड को चकनाचूर कर दिया समझ लो कंस मर गया। लेकिन भैया जो दुनिया में ये मानव घमंड को क्या मारेंगे,
इंसान इंसान को तो मार सकता है लेकिन अपने घमंड को नहीं मार सकता है। और जब घमंड को नहीं मारते हैं, तीर्थ यात्रा करने को चले जाते हैं लेकिन घमंड को नहीं मारते हैं। जब घमंड नष्ट नहीं होगा, दुनिया में अगर देखा जाए तब तक भक्तों ये मानव चाहे कहीं घूमे ले कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न बन जाए, और घमंड है तो सब नष्ट है, सब कुछ बेकार है। अगर आप ये सोचो कि दुनिया को मैं वश में कर लूं तो वश में नहीं कर पाओगे, क्योंकि घमंड तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। तुमने अपने दिल को वश में नहीं कर पाया, मन को वश में नहीं कर पाया, वो भला इस दुनिया में किसको वश में कर सकता है। लेकिन ये मानव दूसरे को वश में करना चाहता है, खुद के लिए नहीं। खुद दुष्कर्म करता है लेकिन दूसरे के ऊपर अंगुली उठाता है, दूसरे की तरफ हाथ उठा के अंगुली उठा के कहता है कि ये सबसे ज्यादा बुरा है, इसने बुरा किया है। लेकिन अपने अंदर थोड़ा झांक करके देखो कि तुम बुरे हो या सामने वाला बुरा है। सामने वाला कभी बुरा नहीं होता है। सामने वाला बुरा कब लगता है? जब खुद बुरे होते हैं, और जब खुद ठीक हो तो सामने वाला तो वैसे ही सही हो जाएगा। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपनो तो हमसे बुरा ना खोए। भैया दूसरे के लिए ये मानव दूसरे की तरफ कमी निकालता है, पर ध्यान रखना गंदी चीज पर तो ये नजर डालते हैं लेकिन अच्छी चीज पर कोई नजर नहीं डालता है। और देखा जाए तो गंदी चीज पर नजर कौन डालता है? सुअर। सुअर गंदी चीज पर नजर डालता है। तो भैया हम तो यही कहते हैं कि आप सामने वाला है या घर वाला है, गंदी चीज यानी उसके अवगुण मत देखो, उसके गुण पहचानो। उसकी बुराइयां मत देखो, उसकी अच्छाइयां पहचानो। लेकिन नहीं सोचते हैं। अरे थोड़ी थोड़ी बातों पर भाई भाई का कत्ल कर देता है, पर ये नहीं सोचते हैं कि चलो आखिर भाई है, कुछ गलती कर दी तो समझा देंगे। थोड़ी थोड़ी बातों पर भाई का कत्ल कर देते हैं और नेक नेक बात पे बाप को मार देते हैं। छोटी छोटी बातों पर परिवार को ठुकरा देते हैं। क्या है जो दुनिया में? यदि प्रेम हो तुम्हारे अंदर और मानव मानवता ना छोड़े तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो दुनिया को अपना बनाने के लिए बहुत कुछ हौसला आगे बढ़ाना पड़ता है। हौसले की जरूरत है। पंख लगाने से कहीं उड़ नहीं जाते हैं जब तक तुम्हारे अंदर हौसला नहीं होगा। लेकिन भैया एक बाप का एक बेटा था, एक बाप का एक बेटा था। तो बेटा बाप बिल्कुल अनपढ़ था, बेचारा कभी स्कूल नहीं गया था। तो बेटा बाहर चला गया और पढ़ लिख करके जब लौट के आया तो अनपढ़ बाप से बोला, पापा पिताजी मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर बन गया। बाप ने पूछा, बेटा प्रोफेसर काहे के बन गए तुम? अनपढ़ बाप ने पूछा, बेटा काहे के प्रोफेसर बन गए? अब बाप तो अनपढ़ है और लड़का बहुत बड़ा विद्वान बन रहा है। बाप के सामने बोला, अरे
पिताजी में बहुत बड़ा भूगोल का प्रोफेसर बन गया। तो और आप पिताजी नहीं जानते हो, अगर आप कहो और चाहो तो 20 मिनट के अंदर मैं बहुत कुछ बना सकता हूँ। पिताजी ने कहा, लला मैं तो एक अनपढ़ हूँ और आप एक पढ़े लिखे हो, भूगोल के आप पूछा है बेटा, आप भूगोल के प्रोफेसर बन गए, तो क्या आप हमारे सामने, बेटा मैं तो एक अनपढ़ हूँ, भूगोल के प्रोफेसर बन गए तो आप क्या बना सकते हो? लाला ने कहा, पिताजी आप तो ऐसे सवाल कर रहे हो, क्या बना सकते हो? क्यों मैं क्या नहीं बना सकता हूँ? बाप के सामने बेटा दबा नहीं। हिंदू भगवान की इसीलिए वक्त बताया है सभी, इसीलिए बताया है ये मानव का जो शरीर है ना, ये मानव का शरीर कोई पता नहीं कब छूट जाए, बार बार बीच में दिक्कत हुई, इसलिए बताया है, लिखा है कवि ने कि छोड़ी वीरानी कुटिया, छोड़ वीरानी कुटिया, यानी कुटिया कौन सी चीज बताई है? कोई महल, कोई झोपड़िया नहीं बताई है, इस शरीर के लिए कुटिया बताया है कि छोड़ी वीरानी कुटिया, तुम नीचे घर को पहचानो।
गंगा मैया की रमण रेती में बैठे हुए महात्मा सुखदेव जी समझाने लगे हैं कि हे राजन परीक्षित, जिस समय राजा ययात के साथ में और देवयानी की शादी हुई है। देवयानी की शादी जब हुई है, आए हैं अपने घर राजा ययात। जब राजा ययात अपने घर आए, और जैसे ही राजा ययात देवयानी को अपने घर ले आए, अच्छी तरह से जीवन को व्यतीत करने लगे हैं। जब जीवन को व्यतीत करने लगे तो उसके बाद एक दिन हुआ क्या है, धीरे धीरे देवयानी पर 2 पुत्र पैदा हुए हैं। जब 2 पुत्र पैदा हुए तो इधर जो साथ में वादी के रूप में शर्मिष्ठा को भेजा था गुरु शुक्राचार्य ने, तो शर्मिष्ठा ने देखा है कि मैं भी यहाँ पर आई हूँ, लेकिन देवयानी पर 2 पुत्र पैदा हो गए, मेरे एक भी बेटा नहीं है। उसे बड़ा बुरा लगा है। एक दिन छिप करके ययात के पास पहुंची और ययात से जाकर एक बात पूछी, महाराज हम यदि आपको कोई बात पूछे तो बताओगे? बोले क्या बात है, बताओ पूछो। तो जवाब दियो है कि महाराज ये बताओ, जब शादी होती है तो जो लड़का होता है शादी करके लाता है दूल्हा। अब हमें ये बताओ, जब शादी होती है तो जितना भी दहेज मिलता है शादी में, वो दहेज किसका होता है? महाराज चुप रह गए। ययात कहने लगे तुम कहना क्या चाहती हो? तो जवाब दियो है कि महाराज मैं भी तुम्हें एक दहेज में मिली हूं। थोड़ा कहना बहुत समझना, समझने वाले को तो सारा ही काफी है। राजा ययात समझ गए, और जब राजा ययात समझ गए हैं भैया, तो इधर शर्मिष्ठा राजा ययात से छिप छिप के रोजाना मिलने लगी है। धीरे धीरे शर्मिष्ठा के 3 पुत्र पैदा हुए हैं। वे बच्चा धीरे धीरे बड़े हुए तो देवयानी ने एक दिन पूछा है, पास में बुलाया कि बेटा तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो जवाब दिया है कि मेरे पिता का नाम राजा ययात है। बड़ा बुरा लगा। देवयानी सोचने लगी कि मेरे पिता ने मना कर दिया था, मेरे पिता ने मना कर दिया था कि इसे सेज पर ना आने देना, और फिर भी इसे सेज पे बुलाते हैं और इसके 3 बेटा हो गए। और ये 501 रुपये पोती उर्फ जसवीर सिंह दाऊदगंज, ये 501 रुपये से हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान कन्या ने धर्म की ओर प्रार्थना समाज में सम्मान मिलता रहे
और ठाकुर जी की दया दृष्टि बनी रहे। अरे अब की बरनी मोती बिरंगी, अरे अब की बरनी मोती बिरंगी, मेरी सभा बैठ गए रमण रेती में बैठे हुए महात्मा सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, देवयानी ने जैसे ही ये सुना है कि मेरे पति और इससे मिलते हैं, बड़ा बुरा लगा है और अपने पिता के पास पहुंची है। जैसी पिता के पास पहुंची और जाकर सारी बात कही है, गुरु शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया कि जा तेरे तन पर बुढ़ापा आ जाए। अब तो भैया बुढ़ापा आ गया है और आज शुक्राचार्य के पास राजा याद पहुंचे, जवाब दिए मुझे क्षमा कर दो। बोले श्राप वापस तो नहीं हो सकता है और यदि हो सके तो अपने बेटा से जवानी ले लेना कुछ दिन के लिए और बुढ़ापा दे देना। सबसे पहले अपनी देवयानी के बेटा से आकर जवानी मांगी, उसने मना कर दिया है। शर्मिष्ठा के पुत्र के पास गए हैं, कहा बेटा कुछ दिन के लिए मुझे अपनी जवानी दे दो और बुढ़ापा मुझसे ले लो। तो जवाब दियो है, पिताजी जवानी की तो छोड़ो, मैं तो तुम्हारा पुत्र हूँ और आप चाहो तो इस शरीर के मेरे टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, और बेटा तो वही होता है जो पिता की आज्ञा का पालन करे। पिताजी
माँ बाप का कर्ज अदा नहीं होता है बेटा, एक नहीं 100 वर्ष जी करके माँ बाप की सेवा करे तब भी कर्ज अदा नहीं होता है। माँ बाप का कर्ज कभी कोई अदा नहीं कर सकता है। सबसे बड़ा कर्ज तो माँ बाप का ही होता है, जो जन्म देते हैं, जन्म देने के बाद पालन पोषण करते हैं। शर्मिष्ठा के पुत्र ने कहा है कि हे पिताजी, कहता तू मेरो तन है त्यारो, तुमने ही इसको पाला। कहने लगा है तन की बात, अरे तन की बात छोड़ो पिताजी, वो पुत्र नहीं है कुपुत्र महा, जो करे सेवा माता पिता, जीने से अच्छा मर जाना। हे पिताजी, जीने से अच्छा मर जाना, जीवन भर आती है विपदा। शर्मिष्ठा के पुत्र ने जवाब